जो मकसद है मोटिवेशन करना या आपको कोई बात से आगाह करना या आपको कुछ चीजें दोहराना बताना, ये सब के पीछे मेरा कोई जाती या पर्सनल फायदा ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज जिस मकाम पे पहुंची हूँ इसके पीछे भी मैंने बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं। मिस्टेक्स की, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी डज मिस्टेक्स, हर कोई मिस्टेक करता है, मैंने भी लाइफ में मिस्टेक किए हुए, लेकिन उस मिस्टेक से मैंने सीखा है, लर्न किया है और मेरे लाइफ ने मुझे ऐसा बनाया है जो मैं आपके सामने खड़ी हूं। मेरा जो मकसद था जब मैं ट्रस्टी बनी, एक्चुअली मैं प्रोफेशन से एक शेफ हूं, और जब मैं ट्रस्टी बनी अचानक से मुझे कोई बताया नहीं गया था कि मुझे स्कूल ज्वाइन करनी है। अचानक रात में मेरे हस्बैंड जमीर सर ने मुझे बताया कि फ्रॉम टुमारो यू नीड टू लीड एवरीथिंग। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर वो एबिलिटी थी, काबिलियत थी, मैं पढ़ी लिखी थी। जैसे आपको मालूम है मेरा एजुकेशन 12th तक मसला में अंजुमन स्कूल से हुआ, उसके बाद मैं पूना और बॉम्बे चली गई। मैंने जिंदगी में हारना नहीं सीखा। मैं आज फिर आपसे बोलूंगी, मैंने कभी गलत बात पे झुकना नहीं सीखा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैंने उसको बिल्ड किया। मैं जो चीजें मैंने किए हैं, मैं वो चीजों को आपके बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जो मिस्टेक्स, जो अंडरलाइन मैंने किए हुए हैं या दुनिया में जो करते आए वो आप ना दोहराएं, ये मेरा मकसद है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, मोस्टली बच्चों को किसी चीज का प्रेशर बहुत सारी चीजों को होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माए जो होती है, स्पेशली आई एम ऑल्सो मदर, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ बच्चों को किसी तरह से प्रेशराइज मत कीजिए। सबसे पहली जो गलती आप करते हैं, प्रेशर देना। किस चीज का प्रेशर? कोई बच्चा अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, कोई बच्चा अगर स्टडी में वीक है, पढ़ने नहीं जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल जाने नहीं मांग रहा है, सही से ध्यान नहीं लगा रहा है, आप उसको प्रेशराइज मत कीजिए कि आप ये पढ़, ये कर, आप ये मत कीजिए। क्योंकि हर बच्चे का जहन में एक पॉइंट होता है, एक क्लिक होता है, रिमेंबर वन थिंग। और वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत बेहतरीन मिसाल दी है कि एक खरगोश ले लो, एक लॉयन ले लो, एक भालू ले लो, एक मछली ले लो और एक बंदर ले लो, और सबको एक कतार में खड़ा कर दो और वो एक टास्क दे दो सबको कि दरख्त पे चढ़ जाए। सबसे पहले तो मछली सुसाइड कर लेगी, वो बोलेगी मेरा एक काम ही नहीं है, मैं कैसे टास्क कर सकती हूँ। उसी तरीके से हमारा माशरा ये करता है। क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि अभी जो एजुकेशन में हमारे जो सब्जेक्ट वाइज है वो ग्रेड्स बन चुके हैं, ABCD, जिसके लिए वो जरूरी है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स नेसेसरी, बट आप उसके पीछे बच्चों का जो पैशन है, दिलचस्पी, उस पर ध्यान दीजिए। आप क्या करते हो, बच्चों का एजुकेशन करवाते हो, क्या बोलते हो उसको, 12th कराते हो, ग्रेजुएट बनाते हो, और आप बच्चे को कोई एक कोर्स में मुब्तला कर देते हो 5-6 महीने का, और आप गर्ल्स में भेज देते हो या कोई चीज पे करवा देते हो। क्योंकि आपका जो इंटेंशन होता है, सबसे पहला कदम गलत कि आप पैसों के पीछे भागते हो। मैं आपको सच बताती हूँ, ये फैक्ट, ये हकीकत है, आप पैसों के पीछे मत भागो। आप अपने आप को या अपने बच्चों को किसी स्किल के पीछे भगाओ। आपने कभी देखा है डॉक्टर घर घर जाके पैसा मांगता है? नहीं मांगता। आपने कभी देखा है आर्किटेक्चर घर घर जाके पैसा मांगता है? नहीं मांगेगा। आपने कोई लॉयर को देखा है घर घर जाके पैसा मांगता है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं मांगता। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप इलाज के लिए आप खुद पैसा देते हैं। आर्किटेक्चर के पास घर बनाने जाते हैं, आप खुद पैसा देते हैं। वकील के पास जाते हैं, आप खुद पैसा देते हैं। वो मांगता नहीं, आप देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो स्किल चुनी हुई होती है उन्होंने। आप समझिए मेरी बात को। सबसे पहले जो आप ये काम कीजिए कि अगर आपके बच्चे 12th हुए हैं या ग्रेजुएट नहीं होना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप उसको उसमें उसका जो फोकस है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसमें उसको डालिए। उसमें उसको 3 साल का डिग्री कराइए, उसी फील्ड में उसको मुब्तला कीजिए।
आप पैसों के पीछे मत भागिए, क्योंकि आप छोटे छोटे जो कोर्सेज कराते हो ना, 6 महीने का, 3 महीने का, ये आपके बच्चों की लाइफ नहीं बनाएगी। आपका बच्चा लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहेगा वही 25,000 30,000 के अंदर। और ज्यादा से ज्यादा जैसे कुछ हमारे पेरेंट्स है, उस वक्त उनको उस टाइप की सहूलत नहीं थी, अभी है। जैसे आपके कुछ हस्बैंड है, कुछ भाई है जो फॉरेन में बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, 30 से 40 साल लगाते हैं। क्या मिलता है आखिर में? मुश्किल से घर या फ्लैट, एक गाड़ी, तो आपका मकसद पूरा होगा। फिर भी स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग। तो ये चीज को आप नोट कीजिए कि आपको बच्चों को फोकस क्या करना है। प्रेशर मत दीजिए। आजकल के माहौल में देखो, आप मीडिया में सुनते हो कि बच्चे सुसाइड करते हैं, कितने बच्चे गलत कदम उठाते हैं, कितने बच्चे मतलब वो करते हैं जो आप नहीं चाहते, आपके अपोजिट ही कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि आप उनको मजबूर करते हो। देखो कहीं ना कहीं मैंने बोला कि कोई माँ बाप ऐसा चाहेगा, न चाहते हुए आप करते हैं। वजह क्या है? फ्रस्ट्रेशन। वजह क्या है? फोर्स। फोर्स मत कीजिए, दबाव मत डालिए, क्योंकि दबाव से बच्चा ना आगे बढ़ेगा, ना कुछ कर पाएगा, वो इसमें झुलसते रह जाएगा। आप ये चीज को ध्यान में रखिए। अगर आपको बच्चे को कुछ बनाना है तो उसको एक स्किल दिए, उसको एक प्रोफेशन दीजिए कि तेरा इंटरेस्ट इसमें है, ठीक है ये। और कुछ कुछ माएँ होती है ना, देखो आई एम ऑल्सो मदर, हमारा फ्रस्ट्रेशन निकलता है बच्चों पे। अभी फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अभी कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल में गई थी, ओके। तो मुझे कुछ थ्रोट इन्फेक्ट हुआ था, अभी लोकल हॉस्पिटल में ही गई थी यहाँ पे अपने। तो मेरे बाजू में एक छोटा सा 6 साल का बच्चा बैठा हुआ था। ध्यान से सुनिए आप ये बात। उसकी माँ साथ में थी, उसको खांसी हो रही थी बहुत, वो बेचारी मजबूर थी, इतनी खांस रही थी वो औरत। और वो 6 साल का है, 5 साल का था, हाँ 5-6 साल का ही था। मैं वहां बैठी, आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न, और मेरे से पहले उसका टर्न था। तो बच्चा माँ के पास जिद करने लगा, मुझे ना वो क्या उसको बोलते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्टली, छुपा छुप चाहिए मुझे। मम्मी को बोल रहा था मुझे छुपा छुप चाहिए, अभी क्या, अभी छुपा छुप चाहिए। तो माँ बोलने लगी, वो खांसी में बेचारी इतनी परेशान थी कि वो उसको शटअप करा रही थी कि चुप चुप, हॉस्पिटल है, बाद में बाद में बाद में। वो बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने बहुत ही गंदी गालियां देना शुरू करी वहां हॉस्पिटल, जोर जोर से। उसको क्या पता नहीं, वो छोटा है, ही वॉज 5 or 6 years old। माँ को गंदी गालियां दे रहे, माँ शर्मिंदा हुई, पानी पानी बोलते हैं ना जैसा, क्योंकि पेशेंट्स बैठे हुए जैसे आप बैठे हुए, और सबके सामने बच्चा गाली दे रहा है। माँ ने 20 रुपए निकाले, सामने शॉप पे जाके ले ले। वो जैसा बच्चा गया, माँ का टर्न आया, माँ अंदर चली गई, मैं बिल्कुल नेक्स्ट बैठी हुई थी। मैं, वो बच्चा आया, तो वहां पे 2 नर्स थे, तो वो मराठी में बोल रहे थे कि वाइट वाइट मुलगा है, ऐसा बातें कर रहे थे उसके बारे में नेगेटिव। तो मैंने उनको इशारे से खामोश किया, वो बच्चा वहीं पे आके बैठा। मैंने बच्चे को नाम पूछा, उसने अपना पूरा नाम बताया, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। मैंने उसको पूछा कौन सी क्लास में तुम पढ़ते हो, उसने कहा मैं 1st स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। ओके ठीक है। फिर मैंने उसको पूछा, बेटा आपको लगता नहीं कि आपने मम्मी को गालियां दी कितनी बुरी बात है? आपको पता है बच्चे ने जवाब क्या दिया? बच्चे ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, मेरे अब्बू भी तो गाली देते हैं मेरी मम्मी को। अच्छा, हाँ मेरे अब्बू रोज गाली देते हैं मेरी मम्मी को, रोज बोलते, तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा। तो उसके, वो मेच्योर नहीं है, आप मेच्योर है। कहाँ से सीख रहा है वो? अभी अच्छा, लेकिन बेटा मम्मी को ऐसी गालियां नहीं देना चाहिए। वो कुछ नहीं, फिर उसकी माँ आई, वो चली गई। मैंने घर पे गई, मुझे बहुत बात तकलीफ देने लगी कि ऐसा क्यों। क्या होता है मालूम है, कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ मर्द होते हैं घर के, देखो जो है ना, जिनकी जबानी गालियों से शुरू होती है, जिसका लहजा ही गालियों से शुरू होता है, और वो है ना अपनी बीवियों को, माओ को, बहनों को घर में गालियां देते हैं, झगड़ा करते हैं ना, अच्छे भी टर्म्स में तो गाली देके बात करेंगे। आप नोट कीजिए, आपका बच्चा भले वो यहाँ पे है, उसका ध्यान मोबाइल में, लेकिन उसके कान वहां होते हैं जहां पे आपके कम्युनिकेशन होती है। बच्चा वो सब सुनता है जो आप माहौल में एनवायरमेंट बनाते हैं, बच्चा वो सीख लेता है, और उसका असर अकेले में नहीं पड़ता, उसका असर स्कूल में आ जाता है, बच्चों में आ जाता है। फिर देखो कभी कभी टीचर्स आपको फोन करती होगी, कोई ना कोई, मैं नहीं बोलती हूँ, कोई ना कोई कि आपका बच्चा गाली देता है, कभी होता होगा कोई पेरेंट्स को। तो वजह ये होती है कि वो घर से आती है,
और मैं ना स्पेशली मर्द को बोलना चाहती हूँ, ये एमोसफी है। अल्लाह ताला ने औरत को रिब से, पसलियों से बनाया हुआ है, टेढ़ी पसली से बनाया हुआ है। आप सीधी करने जाओगे और टूट जाएगी। औरत को क्या चाहिए? मिठास, मोहब्बत, टाइम। आप मोहब्बत से पेश आओ अपनी बीवी और बहनों के साथ, उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स क्या करते हैं? झगड़ते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते। एक ऐसा लेडी होती है, मैं भी एक लेडी हूँ, मैं आपको बताती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल नहीं है। आप अपने वाइफ के साथ, बहनों के साथ है ना, मिलनसारी से पेश आओ। मिलनसारी, आप जो चीज बोलना चाहते हैं ना उसका सलीका रखो, क्योंकि वो सलीका जो औरत गेन करती है ना, ट्रस्टेड होती है। देखो, औरत अपने मर्द से, भाई से, घर के मर्द से मोहब्बत चाहती है, रिस्पेक्ट चाहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती है। अगर आप वो न देना तो नेचुरली वो रिस्पेक्ट और उसका जो रिस्पेक्ट चला जाए, वो ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेशन न चाहते हुए बच्चों में डेवलप करती है। जैसे बच्चा कोई चीज मांगने आए, माँ एक फटका मार देती है, शटअप करा देती है, जबकि वो बच्चा कुछ भी नहीं करता है। नॉर्मली बात भी करने आएगा तो उसके दिमाग में औरत के वो चलते रहता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा था। तो ये जो एनवायरमेंट है ना आपके घर का, इसको सबसे पहले पॉजिटिव डिसिप्लिन में लेकर आओ। ये बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि बच्चा वो चीज उस वक्त लेगा, लेकिन 20 साल के बाद वो बच्चा याद करेगा कि मेरे बाप ने मेरे माँ को गाली दी थी, मेरे बाप ने मेरे माँ को मारा था, मेरे बाप ने मेरी मम्मी को ऐसा किए थे। बिलीव मी, ये होता ही है। आप कितनी भी तरबियत देने जाओ, लेकिन आपका जो ये चीज है ना, क्योंकि बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, जो सीखते हैं ना वो फौरन वो 20 साल के बाद निकलेगा ही निकलेगा, चाहे माँ को या बाप हो। तो आप में ना पैरेलल पेरेंटिंग, जिसको कहते हैं पेरेंटिंग, बहुत जरूरी होती है। स्कूल में हम वो चीज सिखा रहे बच्चों को, स्कूल को बेस्ट एजुकेशन हम दे रहे बच्चों को, लेकिन उससे पहले आप याद रखो, सबसे पहला एजुकेशन जो होता है वो घर से होता है, घर से होता है। आपको और एक चीज बताती हूँ, हाउ मेनी लेडीज फील्स के कैरिंग अ बेबी वॉर्म इन अ वॉर्म इज अ बर्डन। कितने औरतें ऐसा सोचते हैं कि 9 महीने बच्चा पेट में रखना एक बोझ है? कोई सोचता है ऐसी माँ? कोई माँ सोचेगी ऐसा? हेवी है, डिफिकल्ट है, पर बोझ नहीं है। कोई, आप बताइए, आप में बिजनेसमैन है, आपके हाथ में 2 थैले भर के दिए जाए जिसमें सोने के बिस्किट हो और 500 के बंडल का पूरा बैग, आपको बोला जाएगा इधर ला मैं पकड़ता हूँ, आप क्या बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, ये बोझ नहीं है। बिजनेसमैन बोलेगा नहीं बोझ नहीं है, हाँ थोड़ा हेवी है, लेकिन बर्डन नहीं है मेरे ऊपर, आई कैन हैंडल। एक सोल्जर जब आर्मी में जाता है, वहां पे यू वियरिंग आर्मर हेवियर देन हर, मतलब ही अटायर, जो भी पहनता है कपड़े उससे हेवी, गन पकड़ता है, क्या वो सोचता है बोझ है? बोझ नहीं, हेवी है, ड्यूटी है, करना है, क्योंकि वो फोकस उसका उसमें होता है। तो बच्चों में आप बर्डन, बोझ में और वजन में फर्क बताइए। आप वजन और बोझ में फर्क बताइए बच्चों को। बच्चों पे अगर आप कोई चीज उसके चॉइस से अगर बोलेंगे क्या 12th हुआ है तुझे क्या करना है, वो बोलेगा मुझे इंजीनियरिंग करना है, ठीक है बेटा इंजीनियरिंग, वो बड़ी डिफिकल्ट है, पर उसको बोझ नहीं लगेगा, भले वो 6 साल का हो, क्योंकि उसका फोकस, उसका दिलचस्पी, उसका पैशन उसमें रहेगा। आप प्लीज उसको बोझ ना बनाइए। इवन आपकी लाइफ में भी कोई चीज आप जब दिल से चुनते हैं, सब माँ का मैंने मिसाल दिया, माँ दिल से चुनती है, डिफिकल्टी उठाती है, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, वो बोझ नहीं होता है, टास्क होता है, डिफिकल्ट टास्क, लेकिन आप उसको मोहब्बत से पूरा करते हैं क्योंकि आपको औलाद चाहिए। एक माँ होती, जैसे बिजनेसमैन का बताया, बोझ और बर्डन में, बर्डन और इसमें फर्क बताइए बच्चों को। तो ये आप कर सकते हैं। आप, हमारे माहौल में आज क्या है, मैं हमेशा बोलती हूँ, इसका बेटा एयरपोर्ट पे लगा है 30,000 कमाता है तो तू भी वहां लग जा, उसका बेटा वहां पे 25,000 कमाता है तो तू भी वहां लग जा। आप सिर्फ पैसों के पीछे भगा रहे हैं बच्चों को, बच्चे का पैशन सोच नहीं देख रहे कि बच्चे कहाँ है। और इसी वजह से क्रैब इन द बकेट काइंड ऑफ मेंटालिटी कोकनियों को कहा जाता है। ये वजह है, क्योंकि आप है ना, सिर्फ आपके दिमाग में 90% जो लोग हैं अपने कॉपीज, उनका दिमाग सिर्फ गर्व में रहता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं गर्व में है? आप एक बार
ध्यान रखिए, आई एम नॉट डिनाइंग कि आप गर्ल्स न भेजिए बच्चों को, लेकिन कुछ काबिलियत बना के, कुछ हुनर दे के भेजिए। गर्ल्स का भरोसा नहीं, कब लात मार के इंडिया भेज दिया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? ये वो प्लान ए है, प्लान बी रेडी रखिए। अगर वहां से निकल के भी कोई आए अनफॉर्चुनेटली, तो उसके पास हुनर है, वो कर सकता है। आप 15वीं कराते हैं, जिसको आप बोलते हैं 6 महीने का कोर्स कराते हैं, क्या फायदा होता है बताओ? वही स्ट्रगल करते रहता है, वही फ्रस्ट्रेशन करते रहता है, 20,000 25,000 के ऊपर जाता नहीं। और मैं समझती हूँ आप गर्व इसलिए भी भेजते हैं क्योंकि वहां की करेंसी कन्वर्ट करने से यहाँ पे ज्यादा होती है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट वो उसका कंप्लीट निचोड़ नहीं है, वो लाइफ टाइम वही करते रहेगा। हर बच्चे में वो क्वालिटी है। जरूरी नहीं हर बच्चा इंजीनियर बने, जरूरी नहीं हर बच्चा आर्किटेक्ट बने या डॉक्टर बने, कुछ तो बने। हुनर जरूरी है, हुनर, उसके पीछे भगाओ बच्चों को। पैसों के पीछे मत भगाओ, पैसा ऑटोमेटिकली हुनर के पीछे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली। आज एक नॉर्मल मामूली सा रास्ते पे अगर मैकेनिक है, टायर चेंज करता है, वो बेचारा रोज आके ओपन करता है, उसको मालूम है कि मैं जो करता हूँ मेरे पास 10 या 100 ग्राहक आज आएंगे ही आएंगे, पैसा लेके आएंगे। वो जाता है मांगने के लिए, कोई ड्राइवर को रुकाता है क्या मैं पैसा ले दे दे, ऑटोमेटिकली रोजी आती है। तो ये रोजी कहाँ से स्टार्ट होती है? आपके स्किल से, आपके घर से। आप आपका एनवायरमेंट ऐसा बनाओ घर का कि बच्चा खुद बोले कि नहीं माँ, नहीं अब्बू, मुझे ये करना है, नहीं माँ मुझे उसमें इंटरेस्ट है। और भले उसको 2 साल लगे और टिपिकल, लेकिन करवाओ, करवाओ, क्योंकि जब तक नींव जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं होगा तो आपकी दीवारें मजबूत नहीं होगी। घर आप जब बनाते हैं 6 महीने में रेडी हो जाता है, होता है रेडी 6 महीने में। उसको पानी देना पड़ता है 6 महीना, जो पाया बोलते हैं आप जिसे, उसका फाउंडेशन, वो जब तक मजबूत नहीं होगा दीवारें कहां से मजबूत होगी? तो फाउंडेशन मजबूत बनाओ आप। आपका फाउंडेशन जब तक मजबूत नहीं बनेगा, आपकी दीवारें मजबूत नहीं होगी। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने ना ऊपर वाले देखो कितना बेहतरीन क्रिएशन किया इंसानों में। वट एवर वी आर गोना ईट, सॉरी, हम जो खाते हैं जो पीते हैं सारा बाहर निकल जाता है, टूल्स में या यूरिन में, या तो बीमारियों में तब्दील होता है। लेकिन कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि हमारे जो यहाँ पे जाता है ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है, या हमारे यहाँ पे दिल में जो चीज जाती है ऑटोमेटिकली बाहर निकलती है? नहीं निकलेगी जब तक हम उसको जबान से जाहिर न करें। कभी किया? चाहे डॉक्टर इंजीनियर कोई भी प्रोफेशन हो, जिंदगी भर पढ़ना होता है, डॉक्टरों के दिमाग में दवाइयों के नाम होते हैं, कभी देखा है भूल गया हो, या ऑपरेशन करना भूल गया हो, या कोई लॉयर अपनी स्टडी भूल गया हो, या कोई टीचर पढ़ाना भूल गया हो। जो यहाँ जाता है ना, वो अल्लाह ताला ने ऐसी चीज बनाई है दिमाग को और दिल को कि ऑटोमेटिकली बाहर नहीं जा सकता हो। आपने कभी गौर किया? ये कान, ये हाफ हार्ट है, ये हाफ हार्ट है, दोनों को ज्वाइन कर दो, एक हार्ट बनता है। अगर बच्चों के दिल में पहुंचना है तो यहां से पहुंचेंगे आप। कहां से? यहां से। दोनों कान को ज्वाइन करो, एक हार्ट बनता है, दिल। अल्लाह ताला ने एक चीज क्यों बनाई है? बेस्ट लिसनर, बच्चों को सुनो। आप लोग बच्चों पे वक्त नहीं देते, आई बेट आप बच्चों पे वक्त नहीं देते। 80% जो पेरेंट्स है वो बच्चों के लिए अवेयर नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते स्कूल गया, स्कूल से आया, ट्यूशन गया, ट्यूशन से आया, मदरसा गया, दैट्स ऑल। और बस फिर रात में बैठा नहीं बैठा, जरा बेचारा पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ। फोर्स मत करो, फोर्स मत करो। बच्चे को थोड़ा फ्री रखो, बच्चों के साथ थोड़ा वक्त दो, बच्चों को क्वेश्चन करो। उसको अगर कोई बोलना चाहता है ना, बच्चा, मैंने कितने बच्चे देखे जो ना नॉनसेंस बातें करते हैं, मतलब कभी कभी लगता है कि चुप है, पेरेंट्स बोलते हैं नेचुरली ऐसा, क्या बोल रहा है इसका सुनो, वो क्यों बोल रहा है, वजह क्या है। आज मम्मा स्कूल में ना ये हुआ, आज अब्बू ना स्कूल में हुआ, आज पापा असं घडलं, माझे मैत्रिणी असं सांगलं, जो भी है आप सुनो, यू मस्ट लिसन। क्योंकि जब सुनेंगे ना 5 मिनट भी, बिलीव में आपको लाइफ के 5 साल ऐसे दे देगा बड़ा होने के बाद। ये बच्चे की खासियत, आप पॉइंट को समझो, हमारे माहौल। और ये मैं बार बार कहती हूँ, कोई माहौल खराब नहीं है, देखा जाए दुनिया में इससे वर्स्ट माहौल है, खराब है अपनी सोच। अपनी सोच को डेवलप करो, हर कोई अपनी सोच को डेवलप करो। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की जो क्वालिटी है ना, तो क्वालिटी ऑब्जर्व करते हैं, उसकी क्वालिटी देखकर हमारे अंदर जो कमी आई ना उसको गिनते। अब ये सोचते हैं कि व्हाई मी,
अच्छा सांप काटता है, सांप काट के चला गया आपको, क्या आप सांप के पीछे भागेंगे? बाबा क्यों काटा रहे मेरे को? जाएंगे पूछने आप पकड़ के लाओ सांप को, आप फौरन उसके इलाज के लिए भागोगे, फौरन भागोगे ना इलाज के लिए कि सांप ने मेरे को क्यों काटा, ये पूछेंगे आप सांप को क्यों, कैसे काटा, वाई मत बोलो, व्हाट आई कैन डू फॉर वाई, ये सोचो मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूँ, वो सोचो आप लाइफ में। वो क्वालिटीज अल्लाह ने हर किसी को दिया है, जिसमें उसमें शुक्र अदा करो, थैंक्स करो अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे भूखा नहीं रखा, अल्लाह ने मुझे इस चीज से नवाजा। हाँ मैं वहां तक कैसे पहुंचू उसमें टाइम आप गवाओ, वो टाइम मत गवाओ कि वो वहां तक कैसा पहुंचा वो मालूम कर, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। आप क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो टाइम इंपॉर्टेंट है। ये नॉनसेंस स्क्रॉलिंग करना, मोबाइल पे रील्स देखना, ये सब बंद कर दो। ये तुम उनका फायदा कर रहे हो जिनके रील्स देख रहे हो, उनको करोड़ों कमा के दे रहे हो आप लोग का क्या, आपको कौन कमाएगा? आपको ऐसा लग रहा है मेरे हस्बैंड है, ब्रदर है, बाहर से पैसे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो वहां पे कैसे मेहनत करते हैं आपको अंदाजा है? वो नहीं चाहते कि वो स्ट्रगलिंग जो कर रहे हैं उनकी औलाद वैसी करे। हर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ काबिल बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या कोई ना प्रोफेशन हो उसका, कोई इस तरह से मेहनत ना करे, किसी का सर्वेंट ना बने। हर माँ चाहती, हर बाप चाहता है। चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। और क्या करना है? बचपन से लेके जवानी तक सिर्फ केयर करना है, वक्त देना है, ध्यान रखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप करते ही नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो मैंने लास्ट टाइम बताया कहां से आता है? आप ही से आता है। आपका एनवायरमेंट घर का ऐसा बनाओ, आप वह बच्चों को वर्क दो, इन द सेंस जब आए बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओ। और डिसिप्लिन कैसे, बोलने की जरूरत नहीं है, आप बड़े जो करेंगे उनको कॉपी कर लेंगे। आप जो बड़े में चेंज आएगा ऑटोमेटिकली बच्चों में चेंज आएगा, दैट इज आई कॉल्ड। उसके बाद मैं आपको बोलूंगी, अच्छा कितने लोग सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है? हाउ मेनी ऑफ थिंक, रेज योर हैंड, जिंदगी एक बार मिलती है? हाउ मेनी ऑफ थिंक कि हाँ जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है? पता ही नहीं, एक बार मिलती है ना जिंदगी, लेकिन मैं सोचती हूँ जिंदगी एक बार नहीं मिलती, मौत एक बार मिलती है। मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हमको अल्लाह ताला रोजाना देता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमाता व इलैहि नुशूर, ये सुबह की दुआ उठ के पढ़ते, इसकी मानी क्या है? सारी तारीफें अल्लाह ताला तेरी और तेरा शुक्र अदा करती कि तूने हमको जिंदा किया। नींद क्या है? नींद एक मौत की मानींद है, अल्लाह ने हमको मौत से जगाया है, तो हम शुक्र अदा करते हैं। तो व्हाई यू थिंक जिंदगी एक बार? जिंदगी तो एवरीडे दे रहा है अल्लाह ताला ऊपर वाला, मौत एक बार है। हमको जो जिंदगी सुबह सुबह में देता है, किस लिए देता है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला हमको मोहलत देता है ये दिन में कि ये मोहलत तुम्हारे लिए है, तुम इस दिन में क्या करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला ने हमसे कोई धोखा नहीं किया, लाइफ दी है, बता के दी है मेरी लाइफ इतनी है, तुझे तुझे भरना है वो किताब, लाइफ को तुझे भरना है, तेरी औलाद के साथ तेरा सलूक तुझे भरना है, दैट इज अप टू अस। एक बार क्या हुआ, एक शख्स ने ऑफिस में बैठा था, उसने अपनी वाइफ को मैसेज किया, ओके, रैंडमली, कैसा है सरदर्द, ओके, तो इट वाज अ टाइपो एरर, और वो गलती से चला गया कैसी है सरदर्द, खलास घमासान घर में कुरुक्षेत्र हो गया। कैसा है सरदर्द लिखना चाहता था तो चला गया कैसी है सरदर्द। वाइफ बोलने लगी मुझे इस तरीके से लिखे, नो एंट्री है इन इवनिंग, शाम में एंट्री नहीं, एक सेंटेंस का डिफरेंस, एक सेंटेंस बनाया उसने, कैसा है सरदर्द लिखने का तो कैसी है सरदर्द चला गया, उसने अपने ऊपर ले लिया बीवी ने। तो जब हस्बैंड घर पे आया, अपोलोजाइज किया, वो कितना एक्सप्लेन कर रहा है जबकि गलती से हुआ उससे, लेकिन वो सेंटेंस को उसकी वाइफ ने पकड़ लिया, मैं तुम्हारी सरदर्द हूं, she was telling like that। तो लाइफ में जो है ना, कुछ सेंटेंस जो होते हैं ना, सही होते हैं, गलत होते हैं, हमारी जिंदगी भी एक सेंटेंस है। आप गौर करो इस बात को, देखो मैं यहाँ पे मोटिवेट करी हूँ, मेरा काम खाली लेक्चर देना नहीं, आप मुझसे कुछ लेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। माई एक्सप्लेनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू आर गेनिंग फ्रॉम मी, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो सेंटेंस है हमारी लाइफ, हम वो सेंटेंस को थोड़ा कोमा, फुल स्टॉप जहां पे आ जाए समझो मर गया इंसान।
और फुल स्टॉप से पहले जो सेंटेंस हम बनाएंगे जिंदगी का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने ईसीजी में देखा है लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब क्या होता है? इंसान जिंदा है। एक प्लेन लाइन दे दो, डेड। हॉस्पिटल में देखा होगा आपने। तो अप एंड डाउन ये जिंदगी का उसूल है। हमें वो अप एंड डाउन, वो जो जिगजैग लाइन है ईसीजी के, उसी तरीके फ्लक्चुएशन लाएंगे। कभी हमारे अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, कभी गलतियां करेंगे, कभी सुधारेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन अप एंड डाउन को हमने किस तरीके से बनाया है, इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाया है, हमारे फैमिली को किस तरीके से बनाया है। आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हर पेरेंट से कि ये जो हसद जलन, इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करो। कुछ हासिल नहीं है। आप दूसरों की अच्छाई देखो, अप्रिशिएट करो किसी बच्चे को, इवन चाहे अपनी कम्युनिटी से है किसी और कम्युनिटी से, हमेशा अप्रिशिएट करो। बच्चों को बताओ, इंस्पायर करो, एडमायर करो, पर बच्चों को ये मत जतलाओ कि वो देख कैसा और तू देख। डिफरेंशिएट मत करो, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अपने बच्चों की क्वालिटी उसको दिखाओ, दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और वो जो फ्लक्चुएट होती है लाइन, वही हमारी लाइफ है। अभी मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे दादा थे, अभी इंतकाल हुए 2 साल पहले, ही वॉज 96। इमेजिन करो 96 में उनकी सेंटेंस कितना बड़ा होगा लाइफ का, उन्होंने कितना अप एंड डाउन किया होगा। तो वो अप एंड डाउन जो उनके करके गए, दैट इज अ लेसन फॉर अस। आप आपके अप एंड डाउन जो करके जाएंगे, वो लेसन आप आपके बच्चों को देके जाएंगे। आप वैल्यू समझ, जैसे आपके माँ बाप है, किसके है किसके नहीं है, तो आपको आपका एहसास होता है ना कि मेरा माँ नहीं है आज हम भी बच्चों के मतलब माए हुए, नानियां बन गए, दादियां बन गए, हमको ऐसा हमारे माँ बाप चले गए। तो आप क्या मिसाल छोड़ के जाना चाहते हैं अपने बच्चों को? एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एजुकेशन शुरू कहाँ से होता है? घर से होता है, माँ से होता है, बाप से होता है। तरबियत, और तरबियत देने के लिए आपको जबान की जरूरत नहीं है, आपके एक्शंस की जरूरत है। एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो आप आपके इसमें, जिससे ना वो चीज बच्चों में आ जाए। जैसे कि जब कोई बच्चे को चोट लगती है, तो सबसे पहले हमको भी कोई चोट, हम क्या बोलते हैं? या अल्लाह, या भगवान, आई गो, ये भी बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? अम्मी, अल्लाह, मेरी माँ। सबसे पहले किसको याद करते हैं? माँ को याद करते हैं। तो माँ का रोल सबसे पहला होता है, क्योंकि बच्चों को जो तकलीफ होती है ना, सबसे पहले जो याद करता है वो माँ को याद करता है। अल्लाह, मेरी मम्मी, मेरे को लगा, तो बाप के पास नहीं जाता। तो सबसे ज्यादा रोल औरतों को मैं बोलती हूँ, आपका रोल है बच्चों की तरफ। ये लड़कियां जो आजकल, जवान लड़कियां जो गलत स्टेप उठाती है, मैं ओपनली बोलना चाहती हूँ, फादर से सच बताती हूँ, उसमें सबसे ज्यादा रोल माँ का नहीं, बाप का होता है। एक फादर का रोल होता है एक बेटियों के लिए। मैं आपको बता रही हूँ, जब बेटियां जवान हो जाती है ना, गलत राह पे क्यों जाती है? क्योंकि आपका हाथ शफकत का उस पर नहीं होता है। आप आपका शफकत का हाथ बेटियों पे रखो, कोई बेटी गलत राह पे नहीं जा सकती। आप स्ट्रिक्ट माहौल मत बनाओ, आप फोर्स मत करो, आप डिसिप्लिन और मोहब्बत और इज्जत सिखाओ अपने बेटियों को। बैठ के थोड़ा वक्त निकालो अपने बेटियों के साथ, फिर देखो बेटियां कभी गलत राह पे जा सकती है, न कभी गलत कदम उठा सकती है। दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम यू ऑल, और ये माँ बाप से ही होगा। मैं हमेशा कहती हूँ, आपको इसमें ध्यान देना बहुत 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 जरूरी है। लास्ट में ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी। क्या हो गया? और पेरेंट्स, प्लीज लुक आफ्टर टीचर्स, जस्ट फॉर ऐसे ही। तो मैं, मुझे आदत है टीचर्स के साथ बैठने की, एक सुकून के लिए मैं जाती हूँ कभी, तो बच्चों के साथ गई। आई वाज सीटेड देयर, स्टोन पत्थर पे बैठी थी चुपचाप 1 घंटा। फिर मेरे जहन में कुछ थॉट्स आए, जो लड़की ने मुझे सवाल किया था। एक्चुअली क्या हुआ, एक लेडी रहती है, ठीक है, शी वॉज ऑन अ शोर ऑफ ओशन, बीच पे बैठी हुई रहती है, दोपहर का वक्त रहता है, ठीक है। उसका हस्बैंड स्विमिंग करने जाता है और वो अपनी किताब बैठ के मस्त किताब पढ़ती रहती है। उसका हस्बैंड अंदर जाता है और अनफॉर्चुनेटली है ना, उसको स्विमिंग नहीं आती है उसके हस्बैंड को, ठीक है। तो वो स्विम करते 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 बहुत आगे निकल जाता है और सडनली उसकी डेथ हो जाती है, उसके हस्बैंड की।
वो औरत देखती रहती है, चिल्लाती है, शी वाज yelling, शाउटिंग, annoyed एकदम होती है कि प्लीज हेल्प, somebody हेल्प। मेरा हस्बैंड चला गया दुनिया से। ओके, तो शी वाज सो अनाइज्ड। तो वो है ना, एक जो रेत होता है ना अपना सैंड पे, वहां एक चीज लिखती है कि दिस ओशन इज अ मर्डरर, ये समंदर कातिल है जिसने मेरे हस्बैंड को मार दिया। कुछ ही मीटर दूर पे एक मछुआरा रहता है, वो मछली पकड़ने जाता है छोटी सी नाव में, और ऐसे जाला उड़ाता है। जाला उड़ाता है तो उसकी जालों में ना बहुत सारी मच्छी आ जाती है। वो इतना खुश होता है, इतना इमेज जॉय रहता है कि वो आता है और उसकी इंतहा नहीं रहती खुशी की। तो वो आके खुशी से सैंड पे लिखता है कि दिस ओशन इज अ मेंटेनर, ये जो समंदर है ये मेरा रोजी देने वाला है। ठीक है, कुछ 2 मीटर पे दो बच्चे खेल रहे होते हैं ना, सैंड के साथ खेलते रहते हैं। तो उतने में एक मैसिव वेव आती है, एक लहर आती है और उसकी चप्पल लेके चली जाती है। वो बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट होता है, तो गुस्से में वो रेत पे लिखता है, ये समंदर एक चोर है जिसने मेरी चप्पल लेके गया। ओके, कुछ दूर मीटर पे एक बूढ़ा चलता रहता है, खामोशी से सुकून से लकड़ी लेके चलता रहता है। तो उसके पैर को एक चीज टकराती है, तो नीचे झुकता दिखता है, तो वो ऑयस्टर शेल होता है, जो सिप्पी बोलते हैं ना, शेल, वो हाथ में लेता है। तो बस ऐसे ही चाहता है कि मैं ओपन करके देखता हूँ इसमें क्या है। जैसे वो ओपन करता है, he found a pearl inside, उसको एक मोती मिलता है। He was in joy, मतलब उसको लगता है, वो नाचने लगता है कि माँ मुझे तो गॉड इतना मोती मिल गया। वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। वो समंदर पे वहां पे रेत पे लिखता है दिस ओशन इज अ डोनर, ये मेरे लिए एक डोनर का काम किया, जिसने मुझे गिफ्ट दिया है समंदर ने। अच्छा, ये सब होते रहता है। कुछ मिनटों बाद एक मैसिव एक लहर आती है समंदर की, और सारा जो लिखा हुआ चारों में रहता है ना, उसको वॉश आउट कर देती है। सारा लिखा हुआ चला जाता है। क्या लिखा था फर्स्ट में कि ये समंदर कातिल है जिसने मेरा हस्बैंड लेके गया। दूसरा लिखता है कि ये समंदर एक मेंटर है जिसने मेरे को रोजी देता है, ये समंदर। तीसरा लिखता है ये समंदर चोर है जो मेरे चप्पल लेके गया। चौथा लिखता है ये समंदर डोनर है जो मुझे गिफ्ट दे रहा है, इससे बड़ा क्या होगा। और वो सारा चला गया। लेकिन आप एक बात सोचो, तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब भी हुआ, जितने लोगों ने समंदर से कहा, वो क्यों कहा? क्योंकि वो उनकी अपनी फुलफिल या ना फुलफिल होने की वजह से समंदर से बात की। एक्सपेक्टेशन उसका जो समंदर से जितने लोगों का, चारों का, किसका पूरा हुआ, किसका नहीं हुआ। इस वजह से समंदर से उन्होंने बात की कि ये समंदर ने हमारा ये किया या नहीं किया। लाइफ में क्या होता है पता है, हम जो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, तो हम उसको अच्छा बोलते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन अगर किसी से पूरा ना हो तो वो बुरा बन जाता है। समंदर इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है कि समंदर को फर्क पड़ा कि उसके बारे में किसने अच्छा बोला, समंदर को फर्क पड़ा कि उसके बारे में किसने बुरा लिखा। समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो समंदर है, वो गहरा है। अगर आपको भी जिंदगी में समंदर बनना है या समंदर की गहराई जैसा बनना है, तो आपके रास्तों में ऐसे लोग आएंगे जो आपको ऊंचा भी करना नहीं चाहेंगे और आपको धसाना चाहेंगे। आपकी अगर बातों से कोई लोग खुश होंगे, कोई ना खुश होंगे, कोई चीज उनसे आपको एक्सपेक्टेशन है पूरी होगी, कोई ना होगी, तो वो साबित करने के लिए आप बुरे नहीं बनते। ये दुनिया का दस्तूर है। अगर आपको समंदर बनना है तो आपका फोकस सामने चाहिए। आपकी राह में ऐसे कितने लोग आएंगे जो अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, सही बोलेंगे, गलत बोलेंगे। तो मैं भी उन्हें यही जवाब देना चाहती हूँ, मैं एक समंदर बन गई हूँ जो एक पौंड थी। समंदर बन के मेरा टारगेट सामने है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, सही बोलता है, गलत बोलता है, क्योंकि अब मेरे से उनको एक्सपेक्टेशन नहीं मिलता है तो मैं बुरी हो जाती हूँ। अगर मेरे से उनकी चीजें पूरी होती हो तो मैं अच्छी हो जाती हूँ। तो मेरे लिए कोई मायने नहीं होता। बी लाइक समंदर, बी लाइक एन ओशन। ओशन बनो, ऐसे बनो कि आपका फोकस टारगेट सामने चाहिए, आपको हिलाने वाला कोई नहीं चाहिए।
तो दैट इज आई कॉल द लाइट, दैट इज आई कॉल के आप ऐसी, मैं हर लड़कियों को स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि आप अपने आप को समंदर बनाओ, आप अपने आप को गहरा बनाओ कि कोई आपको रोके तो आप रुके नहीं, कोई आपको टोके तो आपका ध्यान सिर्फ सामने चाहिए कि मुझे क्या मेरा टारगेट, मेरा गोल क्या है, और वो गोल देने का काम पेरेंट्स करेंगे। पेरेंट्स एक टारगेट अपने औलाद में डालोगे, आपको अचीव करना है, बाकी आप पीछे ढाल जैसे बने रहो, आपके बच्चों को ना कोई रोकेगा, ना कोई टोकेगा, ना कोई हिलाएगा, सिर्फ आपका सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट जो है बच्चों को पेरेंट्स है। इसलिए मैं आप सबसे अर्ज करती हूँ कि अपने बच्चों को एक ओशन बनाओ, एक समंदर की तरह बनाओ जिसको कोई लहर, कोई चीज तोड़ नहीं सकती, जिसको कोई रोक नहीं सकता। That is called an ocean and that is called a life. So thank you so much for all of you. I hope मेरी कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी। एक्चुअली मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा रोक नहीं सकती, मुझे जाना है कहीं, एक्चुअली मैयत भी हुई है, वहां पे भी जाना है, तो इस वजह से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इंशाल्लाह ये मेरी शुरुआत है, मेरे अंदर जो भी बातें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और ये रिकॉर्डिंग करने का मकसद यही है कि जो पेरेंट, जो लोग, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दावत देती हूँ पेरेंट्स को, मैं हर कम्युनिटी मेंबर्स को दावत देती हूँ कि जिसको सुनना है, जो अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते, they always welcome in, and my door is always open for them. तो प्लीज वेलकम, और अपने बच्चों का साथ दीजिए, रॉयल एजुकेशन को आगे बढ़ाइए। ये तो शुरुआत है, इंशाल्लाह आप देखते जाओ आगे आगे क्या हो रहा है, हम कैसे चेंजेस लाते हैं। और ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए पेरेंट के हिसाब से मैंने दिए, मैं स्कूल जा जाके आपके बच्चों को भी लेसन देना चाहती हूँ, और देना शुरू कर दिया है मैंने कि डिसिप्लिन, बच्चों में तरबियत, बच्चों में वैल्यू, बच्चों में कॉन्फिडेंस, बच्चों में किस तरह से बदलाव लाया जाए, बिकॉज किताबें आपको ये नहीं सिखाती। आपके पास इल्म है, आपके पास नॉलेज है, प्लीज एक्सप्रेस करो, इम्प्रेस करने मत जाओ किसी को, मैं बार बार कहती हूँ, आप एक्सप्रेस करो अपने आप को, ऑटोमेटिकली सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। तो एक्सप्रेस योरसेल्फ, जितना इल्म है बांटो, वो फैलेगा। आज मैं खड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कल आपकी बेटियां खड़ी होकर यहाँ पे कुछ बात करें, दैट इज माई टारगेट। आप कोऑपरेट कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द पीटीए, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट पीटीए में आप ज्यादा तादाद में आएंगे, और आपके घर में एक छोटी सी शुरुआत अपने बच्चों से करेंगे। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।